हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो के पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे या जिस कंटेंट को सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे बहुत ही वाइटल है, क्योंकि इसके चलते हालांकि मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ तभी जाके, नहीं तो मैं भी वही गलती करते जो आज आप लोग कर रहे हो। और ये सिर्फ बिगिनर लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे भी लोग प्रॉब्लम करते हैं, वो है एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक कोई सप्लीमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक जो शरीर में कुछ होने से, उसको रोकने से, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, उसको रोकने से, उसको सही करने से, क्योर करने से हम लोग को एंटीबायोटिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अलग अलग किस्म का एंटीबायोटिक हम लोग शरीर में लेते हैं, लेकिन बात हम लोग तक तो सीमित ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का एक प्रॉपर मेडिकेशन या एक कंसल्टेंसी डॉक्टर के पास मिलता है, डॉक्टर के पास से मिलता है। लेकिन बात जब बर्ड्स के ऊपर आते हैं, सिर्फ बर्ड्स के ऊपर हम पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि डॉग, कैट, रैबिट के ऊपर प्रॉपर वेटनरी का डॉक्टर है। लेकिन सही से देखा जाए, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार हम लोग के इधर से ही बर्ड्स के ऊपर कोई भी मतलब साइंटिफिक वे में चिकित्सा नहीं होता है। इधर हर कोई, कुछ माइंड मत करो, हर कोई कुछ ना कुछ मतलब जो होता है क्या, हम लोग मान लीजिए 10-12 साल से या 2-3 साल से बर्ड्स को पालते हैं और उसी से एक नॉलेज इकट्ठा करते हैं, सुन के हो, थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस से हो, और वही चीज़ मतलब घिसा पीटा सी चलते रहते हैं। हम लोगों के फील्ड में एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो, लेकिन जो सच्चाई है, सुनने में तो प्रॉब्लम होता है। मैं तो शुरुआत में ही बोला, अगर मैं भी इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहते तो मैं भी शायद वही गलती करते जो आज गलती हम लोग जो करते हैं बोलने के लिए, मतलब सुधरने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को लगे सही तो मानिए, नहीं लगे ये गलत है, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो वही करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लेटफॉर्म में ये हम रिलीज़ कर देंगे एक ही साथ, यूट्यूब में आज ही डेट और फेसबुक में भी। वो ही है एंटीबायोटिक। आज के डेट में नहीं, हम लोग की इस फील्ड में एक कुछ कॉमन मेडिसिन का नाम मैं लूँगा जो हर छोटा सा बच्चा भी जानता है। वो है मेडिक्विन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मॉक्स, आपका लिप-52, मतलब कैटेगरी अलग है लिप-52 का, और आपका उसका ना नियोपेप्टिन। ये कॉमन मेडिसिन हो चुका है आज के डेट में, जो मतलब आज बर्ड्स खरीदा वो कल से ये बोलने लगते हैं ये सारे मेडिसिन के बारे में। मतलब आइडिया हो या ना हो, सुन के हो या ये सारी चीज़ करते रहते। लेकिन आप लोग जानते हो, जो एंटीबायोटिक प्रयोग करने का एक स्टेज होता है। मेरा ये वीडियो, मैं तो जानता हूँ क्या हम बोल रहे हैं, किसी को भी डाउट है तो कोई भी डॉक्टर के साथ वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसीलिए बोला, डाउट हो सकता है ये क्या बक रहे हैं, या इसको कभी नहीं सुना है, क्योंकि हम लोग जैसे इंसानों का ये प्रॉब्लम है, गलती है। हम लोग जैसे मतलब यूट्यूब में या फेसबुक में जो लोग हम लोग वीडियो बनाते हैं, गलती आप लोगों का नहीं है। आप लोग तो मान लीजिए अगर बिगिनर लेवल पे हो तो आज के डेट में आप लोग जानते ही हो, जो फेसबुक यूट्यूब में वीडियो बनाया जाता है, इससे देख के हम लोग कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में क्या होता है, मैं सच किसी का नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो सच है आप लोग स्वीकार करो या ना करो, मतलब आप लोगों को नहीं, उन लोगों को बोल रही हूँ जैसे हम जैसे वीडियो बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग विदाउट नॉलेज वीडियो बना के छोड़ देते हैं। जो पॉक्स हुआ है ये यूज़ करो, ये हुआ है ये यूज़ करो। फर्स्ट टाइम मैं इस फील्ड में प्रोबायोटिक का नाम, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं दोनों इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो फेसबुक में भी मैं पब्लिश करूँगा, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरा जो शांतनु बार्स केयर बोल के यूट्यूब चैनल है, अगर पसंद आए या कभी टाइम मिले तो एक बार सर्च कर लेना, यूट्यूब में जाके शांतनु बार्स केयर बोल के सर्च कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरा कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन बर्ड्स के लिए मैं हमेशा हूँ, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकता है। आप अगर जहर भी दोगे वो भी खाएगा। मेडिक्विन जैसे ख़तरनाक मतलब मेडिसिन को विदाउट कारण दोगे वो भी खाएगा। तो इसीलिए
कुछ भी बोल के हम लोग वीडियो बना देते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये वीडियो सिर्फ खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, लोग देखते हैं और लोग हम लोगों से सीखते हैं। और वो चीज़ जब प्रयोग होता है तो नुकसान किसका होता है? जो प्रयोग कर रहे हैं उसका अगर भरपाई ना हो पाए तो बाढ़ एक्सपायर कर जाता है। पैसा से हो, मन से हो, दोनों से नुकसान होता है वो बंदा का, जो नया शौक से कारण हो, प्यार से कारण हो या ब्रीड कराने से कारण हो, बार्ड्स को पालते हैं, मतलब लेकर आते हैं घर में। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई एंटीबायोटिक के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, जो किस रोग में क्या एंटीबायोटिक, या एंटीबायोटिक ही सब कुछ सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा सोच के देखिए, ये सभी के लिए बोल रहे हैं। अगर हम लोगों का कुछ पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, 1-2 बार पॉटी हो रहा है या सर्दी जुकाम हुआ है, तो हम लोग पेट के दर्द के मतलब मोटा मोटी ऐसे मान लीजिए कुछ मेडिसिन लेते हैं जो बिना एंटीबायोटिक का होता है। लोमोटिल हो गया या ऐसे कुछ। अचानक से मतलब 2 बार पॉटी होने से हम लोग कोई नॉर्फ्लॉक्स डीजेड या O2 नहीं लेते हैं, लोमोटिल लेते हैं या लोपामाइड लेते हैं, या कोई वारिस खाते हैं, तो कोई कुछ भी नेचुरल कुछ करते हैं। ज़्यादातर लोग होम्योपैथिक में नक्स भूमि का ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। और सर्दी जुकाम में कभी कफ सिरप या पैरासीटामोल को हम लोग यूज़ करते हैं अपने पहले शरीर के ऊपर। उसके बाद ना कमे तो हम लोग डॉक्टर का सहारा लेते हैं, उसके पास जाके कंसल्टेंसी करते हैं, मतलब कंसल्टेंट करते हैं। उसके बाद अगर वो समझे तो कोई एंटीबायोटिक उस ग्रुप का जो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में इफ़ेक्ट कर चुके हैं उसके ऊपर एंटीबायोटिक देते हैं। और उसके साथ साथ अगर सही से ध्यान से देखोगे, जो प्रॉपर डॉक्टर होगा वो आपके साथ विटामिन्स गार्ड करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद हम लोग के शरीर के या सारा दुनिया में जो भी लिविंग चीज़ है, लिविंग एनिमल है, उसके शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसको भी मार गिराते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम में इस फील्ड में पहली बार लेकर आए हूँ। डेट एंड टाइम देख लीजिए, वीडियो सर्च कर लीजिए। प्रोबायोटिक का नाम पहले हमने उच्चारण किया इस मतलब कोई भी वीडियो में ऑलरेडी है। उसके बाद चैनल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी हुआ, अलग बात है। डेट एंड टाइम से तो हम प्रूव कर ही सकते हैं जो कौन पहले बार लेकर आए, चाहे होम्योपैथिकली हो, चाहे वो एलोपैथिकली हो या नेचुरल तरीके से हो। प्रोबायोटिक के मैंने बारे में बोला आप लोगों के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहे हो उसके साथ प्रोबायोटिक गार्ड हमेशा होना चाहिए, और उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स या कोई भी मल्टीविटामिन का हिसाब से देना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, एंटीबायोटिक का एक स्टेज होता है। मान लिया हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए बोला सभी को पसंद नहीं आएगा ये वीडियो। डिसलाइक करना है तो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ये है, मेरे बार्ड्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पॉटी हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, तो मैंने रामूदा को फ़ोन किया। रामूदा कौन है? एक एक्सपीरियंस ब्रीडर है। तो उसको फ़ोन करके, अरे ये तो है, आप एक काम कीजिए, मेरी क्वीन दे दीजिए, या टेट्रासाइक्लिन दे दीजिए, या डॉक्सीसाइक्लिन दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे दीजिए। ये तो हो गया, बोल के छोड़ दिया। आपने सोचा ये तो एक्सपीरियंस है तो हमको यही देना चाहिए। 2 कारण पॉइंट होता है इधर, 2 रास्ता ओपन होता है। एक होता है वो प्रॉब्लम फ्री हो जाता है, 1-2 दिन के भीतर प्रॉब्लम फ्री हो जाता है। आपने सोच लिया तो बहुत बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन कहानी मतलब स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होता है, स्टोरी कुछ दिन बाद से शुरू होता है। अगर आपका खाने पीने में ध्यान नहीं है, जो सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, और आप कोई आफ्टर एंटीबायोटिक कोई गार्ड नहीं प्रोवाइड किए हो, तो हम लिख कर दे सकते हैं आपका बार्ड्स का इम्यूनिटी डाउन में जाएगा, खाना पीना कम होगा, कुछ और बीमारी उसको पकड़ सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन में जा रहा है। और उसके साथ साथ इसका इफ़ेक्ट सिर्फ शरीर तक नहीं, ब्रीडिंग तक आते हैं। फर्टिलिटी कमेगा, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक का प्रयोग करने का एक स्टेज होता है, उस स्टेज को हम लोग नहीं जानते। अचानक से बोल देते हैं टॉक्सी यूज़ करो, डॉक्सी यूज़ करो, मॉक्सी यूज़ करो, ये सारी चीज़ बोल के छोड़ तो देते हैं, क्योंकि हम खुद करते हैं, ना नॉलेज है ना कुछ है, ये यूज़ करते हैं, फल मिलता है, इसीलिए सही मेडिसिन हो गया। लेकिन मेडिसिन तो सही होता है, मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम, मेडिसिन बनाया जाता है रोग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसको देने के लिए एक स्टेज होता है। अगर मान लीजिए आपका एसिडिटी हुआ है तो आप कोई रेंटक जिनटक पहले अप्लाई करोगे। कोई फर्स्ट टाइम में सायराडी या आपका पैन 40 या पैनडी या ओमेज, ये सारे मेडिसिन को नहीं यूज़ करता है। शुरुआत के टाइम पे इससे
नहीं तो कोई जेलोसिल या जेलोसिल कैप्स टैबलेट या लिक्विड ऐसे कोई यूज़ करेंगे खुद को, मतलब जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम है या सारे जो गैस एसिडिटी है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर खुद के बारे में हम लोग ऐसे सोच रखते हैं जो शुरुआत के कोई हाई एंटीबायोटिक हाई मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो घर में जो पेट से उसके लिए ऐसे बेकाबू क्यों है हम लोग? ये सवाल खुद को कीजिए, किसी को नहीं। जब मेरे घर में अगर मेरे लड़का को या मेरे वाइफ को, मेरे माताजी को कुछ होगा तो मैं अगर मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सजेशन ले सकता हूँ या डिसीज़न ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक डॉक्टर का सहारा लेते हैं, जो ये हुआ है क्या दिया जाए। लेकिन जब बार्ड्स के कुछ होता है हम लोग सहारा तो लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जो सही है या गलत को फ़र्क नहीं करते हैं, अचानक से दे देते। अब विश्वास नहीं करोगे, या आप लोगों से ही करते हो, ज़्यादातर आज के डेट में पेट का जो बीमारी है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर सही से टेस्ट वगैरह ये सारे हम लोगों के इधर होते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट का एक मतलब एंटीबायोटिक का एक इफेक्ट ज़रूर पकड़ लेंगे, मतलब टेस्ट से पकड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अंतबरी मतलब बेझिझक हम लोग मेडिसिन यूज़ कर देते हैं बार्ड्स के शरीर में, जानते हुए या ना जानते हुए। अरे इसीलिए मैंने बोला हम लोग जैसे यूट्यूबर ही इसके लिए दायी होता है, जो एक तो है कॉपी पेस्ट वाला वीडियो बनाते हैं खुद का नॉलेज कम होने के कारण, क्योंकि यूट्यूब में या फेसबुक में आज मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, हमको पैसा चाहिए, लोग मरे या जिए, उसके बार्ड्स मरे या जिए, मेरे को क्या, मैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, व्यूज़ आ रहा है, लाइक्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, सब कुछ में हम लोग बिजी हो जाता है, सिर्फ एक इंसानियत भूल जाते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें कितना सच्चाई है, ये ज़रूर थोड़ा सा वेरीफाई करके वीडियो बनाइए, क्योंकि लोग हम लोगों को देखते हैं। और ये छाती ठोक के हम बोल सकते हैं, आज तक किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, या आज तक कभी कुछ गलत ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे नॉलेज पे होगा तो मदद करूँगा, नहीं तो हम डॉक्टर का सलाह लेने के लिए बोलेंगे, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। तो इसीलिए एंटीबायोटिक प्रयोग करने एक स्टेज होता है। अगर एंटीबायोटिक आप बेझिझक यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रोबायोटिक के साथ गार्ड दीजिए और कोई विटामिन का सहारा लीजिए। ये और इसका कारण, इसके चलते क्या हो सकता है सुन लीजिए। ये मेरा मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या मैं बैठे बैठे सोच के वीडियो नहीं बना रही हूँ, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट जो कहता है, मेरा रिसर्च जो है, और ये प्रूव्ड है, मैं दिखा सकता हूँ। फर्स्ट तो है डायरिया का सिम्टम पकड़ आएगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा। सही एंटीबायोटिक, मान लीजिए कुछ हुआ है, हमने एंटीबायोटिक प्रयोग किया है, उससे उस बीमारी का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, बार्ड्स आपका आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रहे हैं। अगर आप सही से उसको उस टाइम पे प्रॉपर हेल्थ गार्ड नहीं प्रोवाइड करोगे, हेल्थ गार्ड क्या होता है, एक प्रॉपर खाना, डाइट, नहीं तो मल्टीविटामिन का कोई सप्लीमेंट जो अच्छे कंपनी का हो, अच्छा ब्रांडेड कंपनी का हो, या मार्केट का गली गली में जो घूमता हुआ कंपनी, उसके बारे में नहीं बोल रही हम। प्रॉपर जो हम लोग जानते हैं, जिस कंपनी के बारे में जानते हैं, जैसे एपेक्स हो गया, वार्सला का, विटापाम, आपका कोई भी ले लीजिए ना, आपका जो ब्रांडेड है हम लोग नाम जानते हैं। अब A to Z ले लीजिए ह्यूमन का, जिंकोविट ले लीजिए, मल्टीविटामिन, पॉलीबियन ले लीजिए ह्यूमन का, पॉलीबियन LC हो, एक्टिव हो, SF हो, अभी तो एक्टिव SF बन चुका है। और उसके साथ साथ आप एम्बिप्लेक्स ले लीजिए, या छोटे मोटे वाइमिरल, फाइमिरल, ये सारे चीज़ देखिए वो एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आफ्टर एंटीबायोटिक प्रयोग करने के बाद आप जिंकोविट ड्रॉप या A to Z ड्रॉप या सिरप भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, उसको भी गार्ड कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर खाना भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता डायरिया में मूव करेगा। कोलोन बोल के एक चीज़ होता है, अगर आप साइंस के साथ जुड़ा, मतलब मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हम मेरे वीडियो देख रहे हो, कोलोन जो डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट हो, कोलोन डैमेज होने का ज़बरदस्त चांस होता है, किडनी डैमेज होने का ज़बरदस्त चांस होता है, लीवर डैमेज होने का ज़बरदस्त चांस होता है। अगर एंटीबायोटिक आप ड्यूरेशन नहीं मेंटेन कर रहे हो, या प्रॉपर मान लीजिए सर्दी जो, इससे थोड़ा सा अदरक, ये मान लीजिए थोड़ा सा पैरासीटामोल या ऐसे कुछ दवा देने से वो ठीक हो जाता है, या थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है, थोड़ा सा पॉटी एबनॉर्मल हो रहा है, थोड़ा सा ORS डालिए, थोड़ा सा डाइजेशन मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, उसमें ठीक हो जाता है। लेकिन अपने
मतलब ना जानते हुए किसी के पास आपको कोई रामूदा सामूदा ने गांठ किया आपको या एडवाइस दिया जो मेरी क्वीन या टेट्रासाइक्लिन को प्रयोग करो, आपने प्रयोग कर दिया, अचानक से वो ठीक भी हो गया, और अचानक से ठीक अगर नहीं होगा तो उसका मौत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी मैं कर चुका हूँ। मतलब बाद में कॉल आता है जब मेरा ओरल मेडिसिन काम नहीं होता है, तब जाके हमको फ़ोन आता है, दादा ये हुआ है, ये मेडिसिन डाला है, इन्होंने बोला था, अब क्या करूं। तब मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बर्ड्स को बचाने के लिए। तब क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक प्रयोग के साथ साथ प्रोबायोटिक कोई भी डेरोलैक, बीपीलैक, विजिलैक, या अगर कुछ ना मिला तो दही का पानी प्रयोग कीजिए। दही का, खट्टा दही का जो पानी होता है नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बोल के जो आपका प्रोबायोटिक होता है वो दही में बहुत बढ़िया मिलता है, या ज़्यादातर जो हमने नाम लिया ये सारे चीज़ में। और विटामिन गांठ, एंटीबायोटिक देने का एक ड्यूरेशन होता है। मान लीजिए मेरा सर्दी जुकाम हुए, मैंने टेट्रासाइक्लिन यूज़ किया 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, एक ड्यूरेशन होता है 5, 7, 10, 15 ऐसे करके चलते हैं ड्यूरेशन में। क्योंकि रोग का अगर आकृति बड़ा होगा तो एंटीबायोटिक आप प्रयोग कर भी रहे हो तो उसका 5 डेज ने काम हुआ तो 7 डेज, 7 डेज ने काम हुआ तो 10 डेज, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं जो 12-13 दिन अपने मन के हिसाब से लगा दिया, ऐसे नहीं। मान लीजिए ये हुआ है, ठीक भी हो गया है, अचानक से आपका कुछ बीमारी हुआ है, वो है डायरिया लग चुका है, अपने आफ्टर 1 वीक सेम ग्रुप का एंटीबायोटिक प्रयोग कर रहे हो बिना नॉलेज के सहारे, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, भयानक होता है अपने बर्ड्स के हेल्थ के लिए। ब्रीडिंग का तो बात ही छोड़ो, उसका मौत भी हो सकता है। क्योंकि अब वेरीफाई कर सकते हो डॉक्टर को देखिए, ये मैं तो जानता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टडीज़ है, मेरा ये प्रैक्टिकल बोलिए और थ्योरिटिकल बोलिए स्टडीज़ है। जिस ग्रुप का एंटीबायोटिक आप प्रयोग कर रहे हो, अगर से इस ग्रुप का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए, उस ग्रुप का एंटीबायोटिक आप दूसरे टाइम एक ड्यूरेशन को छोड़ के यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग खुद के लिए तो इतना कॉन्शियस है, क्यों बर्ड्स के लिए नहीं है फ्रेंड्स, खुद के लिए सोचो। इसीलिए जिससे कोई लीगल लॉ नहीं है जो बर्ड्स मर जाने के बाद हमको पुलिस घर में आके अरेस्ट करेंगे या हमको जेल हो सकता है। ऐसे लॉ होना चाहिए, तभी जाके ये सिस्टम रुक सकता है। नहीं तो हम लोग क्या करते, मर जाते, उठा के फेंक देते, नया बर्ड्स लेकर आते। एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत का जिंदा रखिए खुद के भीतर। तो इफेक्ट इतना होता है। उसके साथ साथ आप जो सोच रहे हो एक सुंदर सपना जैसे ब्रीडिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, ब्रीडिंग रिजल्ट में कुछ ना कुछ लफड़ा होगा ही होगा, चाहे वो फर्टिलिटी में, चाहे वो स्पर्म में। मतलब फर्टिलिटी होगा, काउंटिंग कम जाएगा, फीमेल में भी आ सकता है, मेल में भी आ सकता है, मेल का स्पर्म डेड स्पर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन में फॉलो नहीं कर रहे हो आफ्टर एंटीबायोटिक, उसके साथ साथ आप एक एंटीबायोटिक प्रयोग करने के बाद ही ब्रीडिंग पे नहीं बिठाना चाहिए, एक ड्यूरेशन में उसको आपको सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फर्टिलिटी में तो आएगा ही आएगा, बच्चा अगर जन्म लेंगे तो होकर ही मर जाएंगे, या अचानक से जिस सीजन में जो होना नहीं चाहिए वो बीमारी आपका बर्ड्स को पकड़ सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स का मेन जो चीज़ है प्रोबायोटिक, मतलब इम्यूनिटी पावर। कोई भी एनिमल हो, हम है, डॉग है, कैट है, किसी का प्रोबायोटिक लेवल अगर सही है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है तो वो सही काम करते हैं। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके निवेदन, अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ सलाह लीजिए कोई एक्सपीरियंस के। मैं नहीं बोल रही हूँ खुद मेरे पास से लीजिए, नहीं, मैं सारा दिन सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे से और रात 9 बजे तक मैं यही काम करता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ। मेरा विश्वास नहीं है, मैं आप लोगों को, फेसबुक वाले लोग को बोल रही हूँ जो फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हो, तो आइए मेरे घर एक दिन रहिए, आपको पता लग जाएगा जो मेरा शेड्यूल सारा दिन में कितना बिजी होता है। ये व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप मैसेज, वॉइस मैसेज, फ़ोन कॉल्स, फार्म विजिट, जो कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि जान के मैं उतरे हूँ। बाढ़ चाहे मतलब बहुत लोग जानते हैं मेरे बाढ़ तो 2 दिन का है, 2 दिन से पाल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन नॉलेज 2 दिन का नहीं है। नॉलेज एनिमल्स के ऊपर 25-26 साल हो गया। और बर्ड्स के लिए सही से देखो, बर्ड्स एनिमल एनाटॉमी या सारी चीज़ जो एनिमल एनाटॉमी, लगभग 20 साल के ऊपर हम काम कर रहे हैं जानने की। क्योंकि जब मेरे घर में जो मैं छोटा से ना एनिमल और बर्ड्स के साथ पला बड़ा, तब उस टाइम पे मैं जब छोटा था, अब लोग जानते, ये तो एक आम बात है, उस टाइम पे इंडियन बर्ड अलाउ था घर में,
तो मेरे घर में भी बहुत सारे इंडियन बर्ड, रैबिट, लगभग 20 के आसपास कैट, डॉग तो बाद में हुआ, छोटा जो चूहा, हैमस्टर, सब कुछ था, क्योंकि इन लोगों को लेके मैंने बड़ा हुआ, तभी जाके इंटरेस्ट जगा। जो इन लोगों को सही रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ खाने से तो नहीं होगा, प्रॉपर केयर। तो डॉक्टर के साथ उठा बैठा, डॉक्टर सुभाष सरकर है, और भी डॉक्टर है आज के डेट में। मैं थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू यूट्यूब, विदेश में मतलब अब्रॉड में जो मतलब बहुत ही नॉलेजेबल डॉक्टर है इस फील्ड का, उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुआ, उन लोगों से कुछ सीखा, और बाकी मैं खुद को नॉलेज को प्रैक्टिकल करके, खुद को बर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिकल करके मैंने सीखा, तभी जाके आपको ये नॉलेज बांट रही हूँ। जो हो सकता है किसी के लिए काम का हो, किसी के लिए डिसलाइक वाला काम हो। तो इसीलिए एंटीबायोटिक प्रयोग कर रहे हो तो प्रोबायोटिक ज़रूर प्रयोग कीजिए, विटामिन गार्ड ज़रूर दीजिए, और बिना कारण एंटीबायोटिक को प्रयोग मत कीजिए। चाहे कितना भी दुनिया का कितना भी बड़ा ब्रीडर बोले, खुद का दिमाग काम पे लगाइए। जो ये स्टेज है क्या एंटीबायोटिक प्रयोग करने का, कुछ लोग बोलेंगे दादा हम लोग कैसे पता लगेंगे जो ये एंटीबायोटिक का स्टेज है या आपका पैरासीटामोल का स्टेज है। थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन में रखिए बर्ड्स को। सिर्फ खाना पीना देने से और ब्रीडिंग का सोच रखने से बर्ड्स पालना नहीं बोला जाता है। उसको ऑब्जर्व करो, प्रॉपर डाइट दो, तो आपको पता लगा सकते कैसे। आज कैसे मैं पता लगा सकता हूँ जो ये एंटीबायोटिक स्टेज है, इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए, तब जाके वो क्योर होगा। नहीं तो अगर एंटीबायोटिक यूज़ करना ही है, होम्योपैथिक का कुछ एंटीबायोटिक का मैं नाम ले रही हूँ, लिख कर रखिए, कीजिए। अगर फ़ायदा ना होगा तो ये वीडियो तो रहेगा, नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, आपके बातों में कोई दम नहीं है। एचिनेशिया मादर, ऑसिमम सेंट मादर, आपका आजाडिडेक्टा इंडिका मादर, ये तीनों मादर में आपका बर्ड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एचिनेशिया मादर, ऑसिमम सैंड मादर, आजाडिडेक्टा इंडिका मादर, तीनों एंटीबायोटिक भी है, खुद प्रोबायोटिक, और एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें देखा जाता है। मतलब मेडिसिन इसमें है, मतलब जिस इंग्रेडिएंट से, जो हर्ब से बनाया जाता है, वो नीम और तुलसी और एक एचिनेशिया जो ज़बरदस्त काम करता है अपने शरीर में, ह्यूमन हो या बर्ड्स हो या डॉग हो। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इतना ही, ध्यान पर रखो। अगर वीडियो में कुछ गलत बोला, क्योंकि मैं बोले फर्स्ट में ही बोला, आप लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं है मेरे मन पे। ह्यूमन के लिए ह्यूमन है, हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द, लेकिन वो बेजुबान है, वो बोल नहीं पाएंगे, उसके एक्सप्रेशन को पहचानिए। आप जो कुछ भी दोगे, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन जैसे जहर, कभी कभी मतलब जहर बन जाता है उसके लिए, क्योंकि बॉडी का लेने का एक क्षमता होना चाहिए ना। जिस स्टेज में आप दे रहे हो उस स्टेज में बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा ओरल मेडिसिन, तब जाके उसका मौत हो जाएगा। और हम लोगों के लिए मौत, बर्ड्स का मौत है, ये ऐसे उठा के नीचे ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, मेरा सिंपैथी उन लोगों के लिए है, तो हम उन लोगों के लिए बचाना चाहते हैं, हम लोग अब लोगों को नहीं। तो इसकी कि हम लोग के लिए प्रॉपर डॉक्टर है, बहुत सारे चीज़ है, हम लोग खुद के लिए बहुत सारे चीज़ सोच समझ के करते हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए नहीं। तो सोचा कीजिए। आज इतना ही, नमस्कार।